हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट जो गोल्डन रूल्स के नाम से फेमस है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जो पिछला क्लास हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग किया है उसमें कुछ टॉपिक अभी छूटा हुआ है, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग और टर्म ऑफ अकाउंटिंग। इसको हम लोग आने वाले आगे के क्लासों में कंप्लीट करेंगे। वो वीडियो बहुत लंबा नहीं हो जाए और ना बोरियत हो जाए, क्योंकि थ्योरी टॉपिक है, इसलिए उसको अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, और समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, टाइप ऑफ अकाउंट्स। देखिए, अकाउंट्स तीन प्रकार का होता है, मेनली तीन टाइप्स का होता है। पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले सीखेंगे कि पर्सनल अकाउंट को पहचानते कैसे हैं, उसका रूल्स क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, जो कि हमको जब इसको समझ जाएंगे पर्सनल रियल नॉमिनल तीनों का, तो आगे का हमको जर्नल एंट्री करने में आसानी होगा। तो देखिए, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का कैसे पहचानने का तरीका है, नेम ऑफ पर्सन, फर्म और कंपनी, या रिलेटेड टू नेम ऑफ पर्सन, फर्म और कंपनी। मतलब पर्सन का, फर्म का और कंपनी का नाम होगा या रिलेटेड टू नेम होगा। ठीक है, तो इसका कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे कि राम अकाउंट, राम और मोहन अकाउंट, इसमें रिलायंस कंपनी अकाउंट, ऐसा करके बहुत सारे नाम हैं। उसके बाद ड्राइंग है अकाउंट, क्रेडिटर, सॉरी ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और भी बहुत सारे हैं। तो इसमें डेटर का मतलब क्या होता है कि जिसको हम लोग उधार गुड्स बेचते हैं, जिनसे हमें पैसा लेना होता है, उनको डेटर बोलते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिनसे हम उधार खरीदते हैं, उन्हें हमें पैसा देना होता है। तो अब इसमें ये चीज़ आप समझ गए। इसमें एक वर्ड है जैसे बैंक, तो बैंक, मान लीजिए कि मेरा एक बैंक अकाउंट है 1234, तो 1234 अकाउंट राजीव गुप्ता से रिलेटेड है। तो जो बैंक अकाउंट है वो नेम ऑफ पर्सन नहीं है, बट रिलेटेड टू नेम ऑफ पर्सन है। ठीक है, जो डेटर है जिनको हम उधार बेचते हैं, या क्रेडिटर है जिससे उधार खरीदते हैं, वो कोई ना कोई फर्म होगा, कंपनी होगा या पर्सन होगा। तो वो कहने का मतलब यही है पर्सनल अकाउंट में कि नेम होगा पर्सन, फर्म या कंपनी का, या रिलेटेड टू नेम होगा। बस इतना ही ध्यान रखना, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। नेम होगा या रिलेटेड टू नेम। इसमें एग्जाम्पल्स मैंने ये बता दिया। ड्राइंग भी है तो पैसा कौन निकालता है, ड्राइंग तो निकालना होता है, पैसा कौन निकालता है, ओनर कौन है, पर्सनल है। कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट ओनर पैसा लगाता है जो बिजनेस में, उसको कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल कौन लगाता है, ओनर कौन है, पर्सन है, या कोई फर्म हो सकता है, कोई कंपनी हो सकता है। तो ये हो गया क्या, कुछ तो डायरेक्टली है जो पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, फर्म और कंपनी, और कुछ रिलेटेड टू नेम ऑफ पर्सन, फर्म और कंपनी होते हैं। तो ये हो गया। इसका रूल क्या है, द रिसीवर डेबिट, द गिवर क्रेडिट। पाने वालों को डेबिट करेंगे और देने वालों को क्रेडिट करेंगे। तो इसी रूल से हम लोग पर्सनल अकाउंट का एंट्री करेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रियल अकाउंट। देखिए, रियल अकाउंट वैसे अकाउंट्स को बोलते हैं जिनको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, सिंपल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो वैसे हमारे बिजनेस के जो भी अकाउंट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसको हम लोग रियल अकाउंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, कैश है, स्टॉक है, लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है, मोटर एंड व्हीकल है, फर्नीचर एंड फिटिंग है, लाइव स्टॉक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं कि सारी चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जिनको हम लोग देख नहीं सकते हैं, फिर भी उसको हम लोग रियल अकाउंट में रखते हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट राइट्स। जैसे ट्रेडमार्क क्या होता है कि कोई भी बिजनेस का एक ट्रेडमार्क होता है, लोगो जिसको बोल सकते हैं, जिसको दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता। जैसे रिलायंस का आर होता है, तो वो उसका ट्रेडमार्क है, उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता, करेगा तो उसके लिए वो इलीगल होगा, उसको लीगली परमिशन लेना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। गुडविल एक तरह का नाम होता है, किसी का नाम। नाम कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई भी बिजनेस का बात करें तो उनके जो कस्टमर हैं
कि जिनके ज़्यादा कस्टमर हैं उनका मतलब ज़्यादा नाम है। तो नंबर ऑफ़ कस्टमर भी, एक कस्टमर एक तरह से बिज़नेस के लिए, उस कंपनी के लिए गुडविल होते हैं, उनका नाम होता है। आज के डेट में अगर हम पूछें कि अगर आपको 10,000 की ज़रूरत है और आपके फादर को 10,000 की ज़रूरत है, तो किसको जल्दी पैसा मिल जाएगा? पैसा आपके फादर को जल्दी मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके फादर का नाम ज़्यादा है, आपका नाम नहीं। लोग उतना नहीं जानते या आपको उतना विश्वास नहीं है। वो विश्वास भी एक तरह से गुडविल होता है। अगर आपको आज ये पिज़्ज़ा खाने का मन है तो सीधे डोमिनोज़ का याद आता है। उसका क्या, उसका गुडविल है, उसका इतना दिन का किया गया सेवाएँ हैं, सर्विसेज़ है, फैसिलिटी दिया गया है, जो उसको इतना नाम कमाया है। तो किसी भी चीज़ का, कंपनी का, बिज़नेस का जो गुडविल होता है, बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जिसके आगे जाके हम लोग इसका कैलकुलेशन, एंट्री और बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही आप लोग समझिए कि गुडविल सिंपल किसी भी बिजनेसमैन का नाम होता है। ठीक है, इसका हम लोगों का जो रूल है वो है व्हाट्स कम्स इन डेबिट, व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। जो चीज़, ये जो हमने अकाउंट बताया, वो अगर हमारे बिजनेस में आता है तो डेबिट, और यही चीज़ें अगर जाती है तो उसको क्रेडिट कहते हैं। तो ये हमारा अब रियल अकाउंट ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। देखिए, नॉमिनल अकाउंट जस्ट रियल अकाउंट का उल्टा होता है। जैसे रियल अकाउंट को, वैसे अकाउंट को बोलते हैं जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट में होगा जिसको हम लोग नहीं देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। फॉर एग्जांपल, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन, परचेज, सेल्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो सैलरी है, हम लोग अगर किसी को देते हैं तो वो सैलरी के रूप में हम लोग कैश देते हैं, अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन वो जो जब पैसा दिए, लेकिन वो सैलरी जो वर्ड है ना, वो मुझे नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिखता है। किसी को हम जब वेजेस देते हैं, हमारे घर में मजदूर काम करते हैं, उनको जब हम पैसा देते हैं तो पैसा दिखता है, वेजेस नहीं दिखता है। इंटरेस्ट, कमीशन, ये सारी चीज़ों को हम फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। उसका लेन देन जो होता है, ट्रांजेक्शन जो होता है, वो कैश के रूप में होता है, या अदर मोड है, चेक है, काइंड के रूप में भी हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग देख नहीं सकते। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया। इसका एक और हम आपको एक मतलब कि इसका जो रूल है वो मैं आपको बता दूं कि ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट एंड इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। ऐसा कोई भी, मतलब जो हम लोग बताएं अभी, अगर ये खर्च है, लॉस होता है हमको, तो हम उसको डेबिट करेंगे, और वो हमको इनकम होता है या गेन होता है उससे, उसको हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमको इंटरेस्ट मिला है, नॉमिनल अकाउंट है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। लेकिन जब इंटरेस्ट किसी को हम पे किए हैं तो मेरे लिए खर्चा है, तो उसको हम डेबिट करेंगे। तो ये देखना होता है कि हमारा ये एक्सपेंसेस है या इनकम है। एक ओवरऑल में अगर मैं इसको ओवरऑल में मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि जर्नल ये गोल्डन रूल क्या है। सपोज दैट मैं हूँ पर्सनल अकाउंट, मेरा जो फ्रेंड हुआ वो भी हुआ पर्सनल अकाउंट। उसके बर्थडे पे मैंने उसे गिफ्ट दिया, उसको मैं बोलूँगा वो रियल अकाउंट हो गया। और जो हम लोगों के बीच रिलेशनशिप है, तो हम लोग का रिलेशन है फ्रेंडशिप का, तो ये फ्रेंडशिप जो हो गया, ये नॉमिनल अकाउंट। कहने का मतलब है कि एक हम फ्रेंड में ही मैं आपको एग्जांपल दिया कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो आप इसको जिस तरह से भी आपको आसानी हो, समझ में आए, और जो मैं बातें बताया इसको आप डिटेल में बुक में पढ़िए। कुछ क्वेरी होती है, डाउट होती है, उसको आप मेरा कमेंट में या व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा, ये इसका होगा, जर्नल एंट्री का होगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इससे जो लोग इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं, तो उसको जाके प्लीज़ देख ले, तब ये क्लास देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और उसके बाद जो थर्ड क्लास देखेंगे, तभी आपको जर्नल एंट्री कैसे होगा वो आपको पूरा क्लियर पता चलेगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो ज़रूरतमंद वैसे लोग हैं उन लोगों को बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही क्लास। हैव ए नाइस डे।